झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि संताल परगना प्रमंडल स्तरीय सम्मान कार्यक्रम में उपस्थित भीड़ के उत्साह और उमंग को देख आश्चर्य हूँ। उन्होंने कहा कि हम काम करने वाले हैं, काम करते रहेंगे। उन्होंने चंपाई सोरेन के भाजपा में जाने के सवाल पर संकेत दिया कि हमने राज्य क्या किया है, क्या नहीं किया है, उसको यहाँ की जनता, यहाँ के युवा और यहाँ के महिलाएं तय करेंगी। उन्होंने मीडिया के सामने यह एहसास कराया कि आज की अप्रत्याशित भीड़ इस बात का संकेत है कि राज्य में जेएमएम के नेतृत्व में बनी सरकार मजबूत और लोगों के भरोसेमंद है। सरकार पर किसी के आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। गौरतलब है कि दुमका के पंजन पहाड़ी मैदान में प्रमंडल स्तरीय मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना में पूरे संताल परगना से करीब 7,32,000 महिलाओं के बीच 1,000 रुपए के हिसाब से 78 करोड़ रुपए की पहली किस्त की राशि उनके बैंक खातों भेजी गई। इसमें दुमका, जामताड़ा, देवघर, गोड्डा, पाकुड़ और साहिबगंज के 21 से 50 वर्ष के महिलाएं लाभुक के रूप में शामिल हैं। अपने संबोधन मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना से 50 लाख महिलाएं जुड़ चुकी है। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को सशक्त और समृद्ध बनाना है। उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा की सरकार ने झारखंड में 20 साल तक राज किया, लेकिन इससे लोगों को कुछ लाभ नहीं मिला। गरीब और गरीब होते गए, व्यापारी मालामाल हो गया। सीएम सोरेन ने भाजपा नेताओं को नालायक बोलते हुए कहा कि नालायक नेताओं ने लोगों चरस गांजा की तरह मुफ्त गैस सिलेंडर की आदत लगा दी और बाद में उनके जेब काटने लगे। उन्होंने यही नहीं रुका, कहा यहाँ के गरीब लोगों के कर्ज और ऋण माफी नहीं होते हैं, बल्कि इनके बड़े बड़े व्यापारियों के कर्ज माफ हो जाते हैं। मुख्यमंत्री सोरेन ने भाजपा द्वारा देश में रोजगार के अवसर खत्म कर बेरोजगार बढ़ाने का आरोप लगाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि अग्निवीर में युवाओं को 4 साल की नौकरी देकर फिर बेरोजगार कर दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार रेल, प्लेटफॉर्म और कोल इंडिया को बेचना चालू कर दिया है। यही नहीं, बैंकिंग जैसे क्षेत्र में अब सैकड़ों बैंकों को मिलाकर 20 ही 25 बैंक कर दिए हैं। ऐसे में युवाओं को रोजगार छीनकर बेरोजगार बना दिया है। 20 साल तक राज करने वाली भाजपा नौकरी के लिए एक कानून तक नहीं बना सकी। जब हमने कानून बनाकर 20 से 30 हजार लोगों को नौकरी दी, तो विपक्ष नए कानून को संवैधानिक बताकर कोर्ट ने चुनौती देते हैं। सम्मान राशि प्रदान किया जा रहा है। मुख्यमंत्री जी धन्यवाद। मुख्यमंत्री जी एक बार अपने कागज को फिर से ऊपर उठा दीजिए। एक है ये गुलदस्ता और ये राखी। आज सभी बहनों ने आपको भाई माना है और शब्द जब कम पड़ते हैं तो हम ऐसे ही अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति आप तक कर रहे हैं। बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री जी, बहुत धन्यवाद आपका इस शानदार सी कोशिश के लिए, एक बेमिसाल पहल के लिए। दुमका जिला अगली लाभुक सीमा देवी, और तालियां लगातार होती रहनी चाहिए। ये सम्मान है झारखंड की बेटियों का, ये सम्मान है झारखंड की दीदियों का, ये सम्मान है झारखंड की बहनों का। सीमा देवी, इसके बाद आएंगे दुमका जिले से ही अनीमा बीवी। अनीमा बीवी इसके बाद आएंगी। अनीमा बीवी ये लाभुक है जिनके राशि जिन खाते में जा चुकी है सांकेतिक रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी और समस्त अतिथिगणों के द्वारा। और उसके बाद पूजा कुमारी दत्ता आगे आएंगी। पूजा कुमारी दत्ता, और उसके बाद जामताड़ा। समस्या जो हमको जानकारी में आया, अभी हम मोटा मोटी अभी कागज पत्र देखे बिना हम घोषणा कर रहे हैं, थोड़ा सा उसमें उलटफेर होगा। हम लोग यहाँ 200 यूनिट गरीबों को बिजली फ्री देते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत अभी भी मरमरी है, पुराना बकाया बाकी है और उसमें इंटरेस्ट भी जुड़ जाता है। अभी पहला चरण में तो हम यही करेंगे, जितना भी मेरा गरीब गुरुआ का बकाया है, जो इनकम टैक्स पे नहीं करता है,
पहले चरण में उसका सारा बकाया माफ करने का काम हम करेंगे। बहुत जल्द इस पर हम आगे बढ़ेंगे। लोग अजीब अजीब चीजों को लेके ढिंडोरा पीटते हैं, कहते हैं खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे। यहाँ का नेताओं का तो सर फुड़ावल हो ही चुका है, यहाँ का नेताओं का लुटिया तो डूब ही चुका है। अब उन डूबी हुई नेताओं का लुटिया उठाने के लिए अब आसाम से, छत्तीसगढ़ से, मध्य प्रदेश से, उत्तराखंड से, यूपी से लोग यहाँ आते हैं इनका बेड़ा उठाने। यहाँ पर सरकार के कार्यों को देखकर इनकी आंख में आंख फटी पड़ी है। ऐसे ही कैंप लगा लगा करके हम लोगों ने पूरे राज्य में ऑफर लेटर बांटा है निजी क्षेत्रों में। और हम लोगों ने कानून भी बनाया है कि इस राज्य में जो भी कंपनी होगी उस कंपनी में 75% हमारे स्थानीय नौजवानों को नौकरी होगा। यही कानून हम लोगों ने बनाया है। और उसके साथ हम लोगों ने ऐसे ही पंडाल लगा लगा करके लाखों नौजवानों को आज नियुक्ति पत्र दिया है। लेकिन इनको दिखता नहीं। इसमें सबसे अधिक नौकरी देश के फौज में होता था। अब फौज में नौकरी बंद। अब अग्निवीर आ गया है जो 4 साल नौकरी कराएगा, फिर दूध से मक्खी निचोड़ का जगह फेंक दिया है तो वैसे फेंक देगा उन नौजवानों को। ऐसा नौकरी लाया। मात्र 3 साल 4 साल के लिए कौन नौकरी करेगा जी? और उसके बाद सबसे अधिक नौकरी होता था रेलवे में। रेलवे में भी नौकरी बंद हो गई। अब रेल सब बिकना चालू हो गया, प्लेटफॉर्म बिकना चालू हो गया। उसके बाद देश के अंदर बैंकों में लोग नौकरी करने जाते थे पहले बहुत, और बैंक में भी नौकरी बंद हो गई। जहां 100 बैंक हुआ करता था 20-25 को बैंक हो गया। सब बैंक को मिला दिया ये लोग। तो कई ऐसी संस्थाएं हैं, कोल इंडिया है, जिसमें बड़े पैमाने पर लोग नौजवान नौकरी करने जाता था, वो भी बंद हो गया। जितने अभी भारत सरकार के द्वारा चलाई जा रही कंपनी, सारे कंपनियों में नौकरी बंद। अब सारा टिकरा अब राज्य सरकारों के मत्थे पे आके गिर गया। अब राज्य सरकार नौकरी 20 साल तक इस राज्य में नौकरी देने का कोई कानून नहीं बना, और इस 4 साल के अंदर नौकरी देने का कानून भी हम लोग बनाए, और लोगों को हजारों की संख्या में हम लोगों ने 25-30 हजार से अधिक अब तक हम लोगों ने नियुक्ति दी है। इस राज्य की सभी आने वाली पीढ़ी को संभालने वाली बच्चियां, हमारी गांव देहात में महिलाएं सबसे ज्यादा तकलीफ झेलती है। लेकिन उनका तकलीफ का समाधान उन्हीं के अनुरूप करना पड़ेगा। आज इन नालायकों ने गैस सिलेंडर बांटा मुफ्त में, और आज 1200-1500 रुपए का सिलेंडर बांट रहा। पहले ये लोग चरस गांजा अफीम की तरह लोगों को लत लगवाता है, फिर बाद में उन्हीं लोगों का जेब काटने का काम करता है। आज इनके पास इस राज्य के देश के गरीब, गुरुआ, आदिवासी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक को स्वावलंबी बनाने के लिए पैसा नहीं है। हमारे राज्य के गरीबों को आवास देने के लिए पैसा इसके पास नहीं है। हमारे राज्य के कर्मचारियों को पेंशन देने के लिए पैसा नहीं है। बूढ़ा बुजुर्ग लोग को पेंशन देने का पैसा नहीं है। लेकिन अपने बड़े बड़े व्यापारियों मित्रों का लाखों लाखों अरबों अरबों रुपया माफ करने का पैसा इनके पास है। भूखा गरीब मरे तो मरे, इनको कोई चिंता नहीं। व्यापारी लोग नहीं मरना चाहिए।
टेंशन हो गया कि अब आगे का लड़ाई कैसे लड़ेंगे। तो आप लगे हुए हैं बाहर सरकार में फिर से सरकार तोड़ो अभियान, विधायक तोड़ो अभियान। अभी लोकसभा चुनाव में भी यही तमाशा किया था इन लोगों ने, पूरा देश के लोगों को बेवकूफ बनाने का काम किया, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई करने का। इन लोग का जो फॉर्मूला है, इनके सभी नेता जैसे भजन कीर्तन करते हैं वैसे ही हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई अगड़ा पिछड़ा आदिवासी दलित यही करता रहा इन लोग। और नतीजा ये हुआ कि लोकसभा चुनाव में भगवान श्री राम ने यही भाजपा के लोगों को इतना बड़ा आईना दिखा दिया कि वो इतना छोटा हो गया। आज के दिन में केंद्र सरकार बनाने के लिए इन लोगों को पैसा की जरूरत पड़ता है। ये लोग कुछ देने वाला लोग नहीं है, ये लोग लेने वाला लोग। व्यापारी लोग कभी कुछ देता है, ये लोग लेता, इससे छीनना पड़ता है। और यही वजह है कि इस राज्य का 1,36,000 करोड़ केंद्र सरकार नुआ राज्य बकाया बाय करता है। एक लगातार नुआ बखरा उनको देने मुंह पे मिलते चिट्ठी पत्री तो है। और इना लड्डू पैसा अगर नुआ को राज्य सरकार ने इंजाम किया तो लौंडे नुआ दिशों में रहेंगे और तो पंजा करते हैं बाबू इंजाम किया। आने वाले चुनाव इतने मौसम खराब होने के बावजूद जिस तरीके से आज संथाल परगना के महिलाओं में जो उमंग दिख रहा है, मैं भी अचंभित हूँ। और उत्साह, मुझे लगता है कि मुझे इस विषय में बहुत ज़्यादा बातें नहीं रखनी चाहिए। मुझे लगता है कि जो महिलाएं हैं हमारे साथ या इस सरकार के साथ, सरकार की योजनाओं के साथ, उनसे पूछिए तो ज़्यादा बेहतर होगा। हमारा काम है काम करते जाना और लोगों को लाभान्वित करते जाना, उनको मजबूत करते जाना। मुझे लगता है कि आप देख रहे हैं बाहर मौसम, ऐसे विषम वातावरण परिस्थिति और मौसम में भी इतने लोग और इतने उत्साह और उमंग पहली बार देखने को। लेकिन विपक्ष कहता है कि आपने चंपाई दास सर चले गए जी में। हां, चंपाई दास सर आपने चंपाई दास को लेकर राम हनुमान है यहाँ कितना मत देखिए, ज़्यादा लेके खड़ा है। हमने क्या किया नहीं किया, राज्य की जनता, राज्य की महिलाएं, राज्य के युवा इसको तय करेंगे। ये चंपाई दास को बीजेपी में जाने वाले क्या इससे फर्क पड़ेगा? उस विषय पर हम लोग बात करेंगे। महिलाओं के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी 1,000 का राशि दे रहे हैं, तो ये महिलाओं के लिए बहुत अच्छा योगदान हो जाएगा। वो बहुत सारे कामों को मतलब अपने पूरा कर सकेंगे। ये हम लोग के लिए सिर्फ 1,000 रुपया नहीं है, ये जो माननीय मंत्री जी का जो ये है हम लोग का सम्मान किए, ये हम लोग के लिए बहुत सौभाग्य की बात है। अच्छा, चूँकि महिलाओं के लिए जो है ये 1,000 रुपया बहुत बड़ा मायने रखता है। हाँ, बहुत बड़ा मायने रखता है और उससे भी बड़ा मायने है कि ये इन्होंने हम लोग का इतना सम्मान बढ़ाए है ना। ये 1,000 से ज़्यादा मायने रख रहा है कि हम लोग का सम्मान बढ़ाए, हम लोग का इज्जत इससे बढ़ा। बस ये हम लोग के लिए बहुत सौभाग्य है। उसमें बहुत सारे काम देगा इसमें बच्चा बुतरों से पढ़ाई लिखाई और उसमें अपना भी खर्चा भी होगा। इसमें बहुत अच्छा से किए हैं।